हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं प्रदीप बिजनेस आइडिया। सबसे पहले आप लोगों का जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम है। और इसी के साथ आप लोग देख रहे हैं प्रदीप बिजनेस आइडिया। इसमें जो है हम नया बिजनेस, यदि आपको जो है कोई 2025 में प्लान बना रहे होंगे, दुकान 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 के लाइन से कहने का मतलब है, जो दुकान के फील्ड में, जैसे आप कपड़े का दुकान में जाइए, चाहे किराने के दुकान में जाइए, चाहे आप जो है मेडिकल शॉप पे जाइए, कोई भी किस्म का जो यदि आप दुकान किस्म का जो है बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो कम लागत से जो है हमेशा जो है कोशिश कीजिएगा। जो रिस्क भी लीजिएगा तो ज़्यादा पैसा खर्चा करके रिस्क मत लीजिए, थोड़ा सा कम पैसा में जो है रिस्क देखिए। इससे जो होता क्या है, फ़ायदा क्या होता है उसको वो हम बताएँगे वीडियो में, एकदम से जो है आप लोगों को पता चल जाएगा जो उससे फ़ायदा क्या होता है। देखिए, सबसे पहले यदि आप मान के चलिए आपके पास 10 लाख भी पूँजी है या 20 लाख पूँजी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो है कम लागत से जो है बिज़नेस को सीखना है, गंभीरता से जो है बिज़नेस को देखना है, जाँच-पड़ताल करना है, अपने आप को खुद को जाँच-पड़ताल करना है। जो क्या हम बिज़नेस पे जो है 3 साल प्लस टिक सकते हैं, मतलब 3 साल प्लस बैठ सकते हैं। एक भी मान लीजिए बिक्री बट्टा नहीं उठा, तब पर भी यदि आप 3 साल तक हो, आपको धैर्य है बिज़नेस पे बैठने का, कम से कम 3 साल तक आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं इत्मीनान से, तो ज़रूर आपका बिज़नेस जो है आगे बढ़ेगा। चाहे परीक्षा है, बिज़नेस भी जो है एक तरह से एग्ज़ाम लेता है। परीक्षा की तरह है, जो आपसे जो है बार-बार टेस्ट लेगा, गंभीरता समझेगा जो बंदे में कितना गंभीरता है, कितना धैर्य है। इसीलिए कम लागत से यदि लगा रहता है तो आपको जो होता क्या है, जो बहुत सारा चीज़ जो है आपको सीखने को मिल जाएगा। सबसे पहला सीखने को जो आपको मिलता है वो है, तो माल का डिमांड क्या है मार्केट में। आप वैसे ही लाइएगा, अपने मन से लाइएगा, जैसे सामान आ जाएगा, कुछ से कुछ आ जाएगा, कुछ से कुछ ज़्यादा माल आ जाएगा, कुछ जो नहीं भी बिकने वाला वो ज़्यादा माल पटका जाएगा। इससे नहीं थोड़ा-सा कठिनाई हो जाता है। तो कम माल रहेगा तो आप जो है धीरे-धीरे मार्केट को देखते-देखते आपको समझ में आ जाएगा, जो माल आखिर रखना कौन-सा और कितना रखना है, ये सबसे पहले आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा मार्केट का जो है सेलिंग पता चल जाएगा, जो मार्केट में जो है माल का डिमांड कैसे है, हम अपने बिज़नेस को कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, आपको ये भी अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे हम अभी जो इतना बिज़नेस लेके बैठे हैं, तो ऐसे ही तो नहीं बैठे होंगे, जो डिमांड था तब जाके माल बढ़ाए हैं। पहले 1 लाख से स्टार्ट कर दिए थे, मकान-वकान का छोड़िए, रैक काउंटर-वाउंटर जो भी है उस सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ़ माल जो था वो लाख रुपया का। वो लाख रुपया से जो है इस रूम को पूरा भरना, फिर उस रूम को भरना, बरामदे पे सारा सामान, फिर ये रूम को तैयार करना, फिर इस रूम में कपड़ा डलवाना। तो हर चीज़ जो है धीरे-धीरे मार्केट को देखते-देखते जितना भी है अच्छा बिक रहा है, जितना भी है अच्छा बिक रहा है, ठीक है। और आगे चाह रहे हैं जो इसको एक्सपेंड करने का, बढ़ाने का, जैसे जनरल स्टोर, जैसे हार्डवेयर के लाइन में जो है माल और बढ़ाना चाहते हैं, जैसे पाइप हो गया, पाइप फिटिंग हो गया, इसके बाद बिजली का पाइप फिटिंग हो गया, चापाकल का हो गया, मोटर लाइन का हो गया, सैनिटरी का जो भी सामान है वो सब भी थोड़ा बहुत बढ़ाने का चाह रहे हैं, और जितना भी जनरल हार्डवेयर है वो सब भी जो है थोड़ा बहुत जो है बढ़ाने का जो है देख रहे हैं। धीरे-धीरे जो है उसके लिए जो है सबसे पहले जो है कैंपस-वैम्पस में जो है आराम से गोदाम-वोदाम बनाने के बाद जो है उसको बढ़ाएँगे धीरे-धीरे। अभी जो है एक बार नहीं बढ़ाने का सोच रहे हैं। एक बार में होता क्या है, जो सीखने को नहीं मिलता है, ऊपर से जो है पूँजी भी जो है लगता है। पूँजी सब लगता है तो थोड़ा-सा सब कुछ को जो है मैनेज करना पड़ता है, जो सब कैसे क्या पूँजी लगाना है। तो अभी तक के लिए जो है फिलहाल में इस 3 दुकान को जो है थोड़ा-सा टाइट करके रखना है, अच्छा टाइट करना है। तो धीरे-धीरे हमको भी सीखने को मिल रहा है और हर चीज़ को जान रहे हैं, बारीकी से समझ रहे हैं। उसी प्रकार से जो है कम लागत से स्टार्ट कीजिए, चाहे जो भी आपको दुकान करना है, और देर मत कीजिए, देर ना कीजिए। यदि आपको खोलना है तो मतलब खोलना है। 50,000 से खोलिए, लाख रुपया से खोलिए, झोपड़ी डाल के खोलिए, कटघरा डाल के खोलिए, मतलब लकड़ी का जो होता है, काठ का जो बनता है वो डाल के खोलिए, चाहे जैसा आपका जो है क्षमता, लागत लगाने का जितना ही है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मेहनत से आदमी बनता है। आपके पास यदि 50,000 से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो यदि आपको बनने का होगा, आपके
माथे में लिख दिया है महादेव जो हाँ ये बनेगा, क्या समझे, उसको कोई मिटा भी नहीं सकता है। लेकिन हर चीज़ महादेव आके नहीं कर देंगे, उसके लिए जो है आपको कदम आप ही को बढ़ाना है, क्या समझे। आप क्या पता आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, भगवान आप ही के भरोसे बैठे हो, ये एक कदम बढ़ाएगा तो हम जा कर के जो है उसको सफलता पहुँचा देंगे। तो ये सब चीज़ है, हर चीज़ को समझिए, बैठे मत रहिए। नौकरी से कहीं ज़्यादा पैसा है धंधा लाइन में, लेकिन जो है धंधा में रिस्क है, मेहनत डबल है, रिस्क भी डबल है, और हर चीज़ जो है आपको जो है आप ही पे डिपेंड करता है, जो आप अपने धंधे को कितना बड़ा लेके जा सकते हैं। जैसा आपका चाहत होगा, जैसा आप हर हमेशा सोचते होइएगा, जिस हिसाब से आप पैशेंस रखे हैं, वो हर चीज़ डिपेंड करता है, हर चीज़। माल माल कैसे बेच रहे हैं, माल बेचने का कैसे तरीका है, वो हर चीज़ आप बारीकी से यदि देखिएगा तो आपको आराम से पता चल जाएगा जो नहीं हाँ, कैसे क्या है। तो यही सब चीज़ है, आप जो है आराम से जो है अपने धंधे को जो है बड़ा बनाने का कोशिश कीजिए, बड़ा बनाइए, और जो है तो इतना बड़ा बनाइए जो हाँ, लगे जो दुकान में जो है दुकानदार अच्छा है। दुकान अच्छा नहीं है, दुकानदार अच्छा है, क्या समझे? दुकान अच्छा होना कोई ज़रूरी नहीं है, दुकान कैसा भी रहे, दुकानदार अच्छा रहता है, और प्लस में जो है दुकान का रेट अच्छा रहता है। दुकानदार अच्छा होने का मतलब ये हुआ जो बंदे में बोलने का कैपेसिटी है, अच्छा माल बेचने का तरीका है, रेट उतना पकड़ के नहीं बैठता है, हाँ, जो जितना में खुश है, हाँ, चल भाई अपना देख रहा है जो हाँ 1-2 रुपया आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, माल को बिकना चाहिए, माल बिकना चाहिए, बात खत्म है, क्या समझे? तो ऐसा मिनिमम से मिनिमम रेट लेके बेचिए जो तहलका मच जाए मार्केट में, क्या समझे? कोई 175 में पहलवान तेल बेच रहा है तो आप 170 में आपको पोसा रहा है, आप 170 में बेचिए, आपको 165 में पट रहा है, आप 165 में बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सब चीज़ ना आपको समझना पड़ेगा, रेट सब यदि आप खुद माल लेने जाते हैं या आपका माल आता है तो आप खुद पर्ची देखते हैं तो आपको हर चीज़ का याद रहता है दिमाग में, धीरे-धीरे याद हो जाता है। एक ही बार हम भी जब लाए हुए थे तो हर चीज़ का रेट नहीं याद था, तो पूरा रेट कार्ड बना कर के रखे हुए थे। रेट कार्ड बना कर के रखे थे और उसको जो बारीकी से देखते थे, हाँ, इस सामान का इतना दाम हुआ, इस सामान का इतना दाम हुआ, ₹10 ₹5 बैठा कर के जो है अपना काम करते। अब जो है याद ही रहता है, इतना में लाए थे और ऐसे न ऐसे करके मार्जिन पे जो है बेच देना है, बस हो गया। यही सब चीज़ है धंधा में, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है जो किसी को समझ में नहीं आएगा। बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताते भी हैं, समझाते भी हैं, और बाद बाकी आपका अपना पसंद है और नापसंद है। हम तो आप लोगों को जो है मोटिवेट ही करते हैं, जो पैसा रहा, पैसा देखिए, पैसा मेन है पैसा कमाना ना, तो पैसा है जो आप 2 घंटा में जो है पूरा दिन का खर्चा निकाल के बैठे होंगे। यदि आप मेरा मान के चलिए कपड़ा दुकान में यदि आ गया 4-5 कस्टमर, यदि सुबह-सुबह एकदम बन गया, क्या समझे? जतरा एकदम खुलते ही जो है 4-5-10 कस्टमर बन गया, तो पूरा दिन का कमाई आराम से निकल जाता है। एक ही टाइम में, एक झटके में 5-10 कस्टमर, 20 कस्टमर में आराम से आ जाता है। क्या है, हम 1000 या 1500 मानिए चाहे 2000 मानिए, हम अभी फिलहाल में लाख रुपया यदि हम अभी इस पूरा दुकान से यदि कमा लेते हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं है अभी फिलहाल में, मान लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। अब कमाते हैं कि नहीं कमाते वो अलग बात है, लेकिन हम 1 लाख रुपया यदि इस पूरा तीनों सेटअप से यदि कमा लेंगे, तो आपको लगता है ना जो आराम से जो है सफिशिएंट है मेरे लिए, क्या समझे? अब बोलिए जो अब इस इतना धंधा करने के बाद होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा बताते हैं। कपड़े दुकान में यदि 5000 का भी जो है 4000 मान लीजिए, 3000 भी मान लीजिए, यदि 3000 का यदि आप सेल उठा देते हैं ना, तो आपको 20% का भी यदि मार्जिन मानिएगा तो आराम से जो है 600-700 रुपया, 800 रुपया आराम से, 3000 का यदि बेचिएगा तो 800-900 रुपया जो है आराम से निकल जाएगा, क्या समझे? यदि 5-10 साड़ी बिक गया या 5-10 ऐसे 10-50 भी जो है मुनाफ़ा यदि रहेगा तो आपको आराम से जो है मार्जिन आपका आराम से निकल जाएगा। कौन बोलता है मार्जिन नहीं है? मार्जिन आराम से है, बस कोई बताने का चाहता नहीं है। आराम से माल बेचिए, कम मार्जिन लेके बेचो। हम हमेशा बोलते हैं मार्जिन कम लेके बेचिए, ज़्यादा माल बेचिए, मार्जिन कम लेना है, माल ज़्यादा बेचिए। तो यदि मान के चलिए उस रूम से यदि 5-10 कस्टमर सुबह-सुबह आया, 5-10 कस्टमर यदि निकल गया तो उधर से ही आपको आराम से जो है ₹1000 आ गया उसी रूम से एक ही झटके में। शाम तक में फिर आ गया कस्टमर, शाम तक में
शाम तक में फिर कस्टमर आ गया तो फिर और हो गया, इधर से 1000 उधर से 500 रुपया निकल गया, तो कहने का मतलब ओवरऑल जो है 2000-2500 रुपया जो है यूँ चुटकी बजाते निकल जाता है। तो यही सब चीज़ है, तो मोटिवेट आप लोगों को करते हैं। चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो धन्यवाद, प्रणाम और राम राम।